और सीधा रुख करेंगे हरियाणा विधानसभा का। कार्रवाई जारी है, दिखाते हैं आपको। तेरी तरफ निकल गए। अब तो आमदन कहां थी? आमदन तो शुरू भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुई। जब उसके खाते में पैसे आए, 48 घंटे में आए, और मेरी फसल 5 लाख की है, 5 ही लाख आ गए, आमदन हो गई। मैंने कोऑपरेटिव बैंक में गया, वहां मेरे को खाद था बिना ब्याज का, वो पैसे वहां दे दिए, उल्टे फिर मिल गए मेरे को। वो मेरे पैसे काम आए, वो थी आमदन। तो कांग्रेस पार्टी के काल के अंदर कोई पैसा किसान के खाते में नहीं आया, इसलिए आप लोग बीच में ना बोले। गीता बुक्कल जी कितना अच्छा बोलती है, सबने बड़े ध्यान से सुना है, सब ध्यान से सुने। स्पीकर साहब उनका भी सुनो, कोई बात नहीं, फिर इधर का नंबर आएगा। अब ये कहते हैं स्पीकर साहब यूरिया डीएपी खाद नहीं मिलता। मैं एक बात कहता हूं सर, ये खाद खेत के लिए है, ब्लैक के लिए नहीं है। कितनी सब्सिडी मिलती है खाद पे? यूरिया पे बहुत सब्सिडी मिलती है, डीएपी पे बहुत सब्सिडी मिलती है। हमने अपने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था, इसको मेरी फसल मेरा ब्यौरे पे जोड़ दो, खेत के साथ जोड़ दो। और साथियों, स्पीकर सर मैं कहना चाहूंगा, तो मुख्यमंत्री ने कहा भाई एक डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल कर लो। हमने पंचकुला में पहले ट्रायल किया, फिर हरियाणा में लागू किया। 300 आदमी खाद लेने आए, लाइन लंबी लगी। हमने कहा भाई खेत के साथ जोड़ो। 70 आदमियों के पास खेत था, 230 खाली चले गए, कुछ नहीं बोले। वो लाइन में जो लगते थे लोग, ब्लैक के लिए लगते थे। अब खाद खेत के लिए है, जिसके पास खेत है उसी का खाद है। अब इस थ्योरी पे पूरे हरियाणा में हमने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पे जोड़ दिया। और मैं 2 महीने हुए अभी गेहूं बोए को, जिसके अंदर 12% यूरिया बचा, 8% डीएपी बचा, और सरकार की सब्सिडी बची। तो इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाजरे पे 575 रुपये सब्सिडी दी, जो बिका उसके एमएसपी पे कहते हैं भी एमएसपी मिला नहीं, और जिसका 2200 भी कम मिला उसको भी सब्सिडी दी। अब कहते हैं वोट चोरी होगी। मैं पूछता हूं स्पीकर साहब के माध्यम से, कांग्रेस के बहुत प्रधानमंत्री हुए, राजीव गांधी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, नेक थे। उनकी एक बात याद आती है, उसने कहा मैं गरीब के लिए 100 रुपये भेजता हूं गांव में, लेकिन 15 पहुंचते हैं, 85 रुपये भ्रष्टाचार की बेट चढ़ जाते हैं। ये किसने कहा? पूछो साहब इनसे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अब भ्रष्टाचार की वजह से वोट छिटक गया। अब इसलिए मैं यही बात कहना चाहता था आपसे, बाकी भी उठनी था। हमारे विधायक जी, मंत्री जी, बेदी जी ने बहुत अच्छा बोला, उससे 2-4 बात छूट गई थी, इसलिए मैंने आपका 2-4 मिनट का टाइम लिया। धन्यवाद, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री महिपाल डांडा। नहीं, ज्यादा लंबा नहीं बोलना, मैंने क्या बोला। माननीय स्पीकर महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मुख्यमंत्री, दूरदर्शी मुख्यमंत्री, एक विजनरी मुख्यमंत्री, उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस जो लेके आई है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। सर, यहां से 3-4 सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी। मैं अपनी बात कहूं तो कृपया मुझे भी कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं बोला नहीं। कोई बात अगर किसी ने गलत बोला तो मैंने सब थोड़ा सा ठीक से ऐसे सुनते रहेंगे। सर, मुझे समझ नहीं आती कि किस मुंह से कांग्रेस बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। 1952 में माउंट बेटन को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का काम कर दिया, चुनाव हरा दिया, बाहर गया। पत्र लिखते हैं महात्मा का, उनको माउंट बेटन जी को, जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी बेइज्जती करके पार्टी से बाहर निकालते हैं। और उनको, सुनिए आप मेरी बात, आप चुप कर रही है, आप बोलिए मत, आप लोग झूठ वाला बोलिए मत आप। स्पीकर सर, उनकी बेइज्जती करते हैं
उनकी बेइज्जती करते हैं। मुक्कल आधे घंटे लगातार झूठ बोलती रही बड़ी बड़ी आवाज में, कोई कुछ बोला उसका जवाब दे रहे, आराम से सुन ले, बीच में ना बोले। कृपया बीच में कोई ना बोले। गीता बुक्कल जी, गीता जी गीता बुक्कल जी जो अविश्वास प्रस्ताव पे बोली, इनका क्या अवस्था है? अविश्वास ये जो बात कह रहे हैं किसी के नाम जो मेंबर नहीं है, जो मेंबर नहीं इस हाउस का, उसके बारे में बात करते हैं तो अपने परफॉर्मेंस की बात करो। अविश्वास प्रस्ताव जब तक वो रहे कुछ किया है तब तक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया। अध्यक्ष महोदय, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बने। अध्यक्ष महोदय, पहली बार जब इस देश में सरकार बने, 2 दिन के लिए हाउस इसी बात पे चलाओ, किसका पत्र किसने क्या लिखा इनको कहने दो, जवाब फिर हम दे देंगे। कोई खड़ा हो, कुछ बात कहता है। सर मेरी बारी आई, मैं तब बोल रहा हूँ जी। माननीय जी मेरी बारी आई, मैं तब बोल रहा हूँ। सर मैं निवेदन कर रहा हूँ, सर मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। जब तक बाबा साहब रहे कांग्रेस पार्टी ने उनकी दुर्गति करके रखी, और जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी, उस वक्त सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले अगर किसी का सम्मान किया, ख्याल किया, तो मेरे बाबा साहब का किया, भारत रत्न देके। आप कह रहे हो कि बाबा साहब के बारे में नाम ले लेके बार बार भुनाने का प्रयास कर रहे हो। अब वो आपके बहकाई में आने वाले लोग नहीं है, इस बात का ध्यान रखे रहो। और कुछ नहीं किया, कुछ भी किया, एक काम की बात बोल रहा हूं सर। और हमारी सरकार सरदार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तब बनी, तब बाबा साहब के नाम का लुटियन जोन में जहां राष्ट्र